ओके, अब हम पढ़ेंगे कीटो डाइट्स। कीटो डाइट्स क्या होती हैं? फैट लॉस के लिए यूज होती है। बॉडी में फैट लॉस करना है तो कीटो डाइट यूज होता है। कीटो डाइट का मेन फंडा क्या है? हमें कार्ब्स कम से कम खाने, डाइट के अंदर कार्ब्स को कम रखना है, प्रोटीन और फैट को थोड़ा हाई रखना है। ठीक है, तो बेसिकली प्रोटीन और फैट को हाई रखा जाता है ताकि फैट से एनर्जी मिलती रहे बॉडी को, प्रोटीन अपने जो दूसरे नॉर्मल फंक्शंस हैं बॉडी के वो प्रॉपर करता रहे और मसल मेंटेन रहे, मसल डाउन ना हो। और कार्ब्स को कम करने से क्या होगा कि बॉडी जो ऑलरेडी पहले से हमारी बॉडी के अंदर फैट और कार्ब्स है उनको यूज करे फंक्शंस करने के लिए। तो कीटो डाइट्स का सिंपल मतलब ये है लो कार्ब डाइट्स, कम कार्ब वाली डाइट, हाई प्रोटीन हाई फैट। लेकिन कीटो डाइट का ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी को कीटो डाइट बना के देते हो तो 2-4 महीने की नहीं होनी चाहिए, शुड भी मैक्सिमम 1 महीने के लिए कीटो डाइट दिया उसको, 1 महीने के बाद नॉर्मल डाइट पे आना चाहिए, क्योंकि वो कीटो डाइट इज नॉट वेरी सेफ नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो 1 महीने से ज्यादा आपको किसी को कीटो नहीं देना चाहिए। 15-20 दिन से शुरू कराओ, मैक्सिमम 1 महीने तक खींच सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट डाइट जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या बोलता है? इंटरमीडिएट फास्टिंग जैसे रोजे होते हैं, रोजे में क्या होता है वो सुबह के कुछ टाइम तक खाते हैं, जो मर्जी खाओ, बाकी पूरा दिन फास्टिंग होती है ना। ये सिमिलर डाइट है, सिमिलर मतलब वही सेम काम कहती है कि जैसे पूरे दिन में आपके पास 24 घंटे हैं। ठीक है जी, 24 घंटे में से आपको कहा जाता है कि 24 घंटे में से जो खाने का टाइम है टोटल वो होना चाहिए 4 से 8 घंटे की विंडो होनी चाहिए। 4 to 8 आवर्स में आपको खाना खाना है, बाकी का पूरा टाइम आपको फास्टिंग करनी है। मतलब कितना घंटा हो गया? ऑलमोस्ट 16 घंटे के आसपास फास्टिंग है। फास्टिंग कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 7, 8, 9, 11, 1, ये एक वॉच है। हम बात करते हैं कि सुबह कोई इंसान उठता है, नहा धो के तैयार हुआ, सर्दी, मैं आपको 4 घंटे की विंडो दे रहा हूँ खाने की, आपने 4 घंटे में जो खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं। हेल्दी फूड मतलब आपने जंक फूड नहीं खाना, आपने बैड फैट नहीं खाना, तली चीजें नहीं खानी, हेल्दी फूड जितना खाना है खाओ। फॉर एग्जाम्पल सर सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक कितने घंटे हुए? 4 घंटे। आपने ये 8 से सुबह 12 बजे तक खाना है, जो मर्जी खाओ। पहला मील आपका सुबह 8 बजे शुरू हो गया, ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट जो करने किया, 2 घंटे बाद भूख लगी, 10 बजे फिर कुछ खा लिया और 12, साढ़े 12 आपने लंच कर दिया, बस इसके बाद कुछ नहीं होगा। इसके बाद पूरा दिन फास्टिंग, पानी वानी पी सकते हो, चाय कॉफी ले सकते हो, और छोटी मोटी आइटम जिससे कि वो इंसान को थोड़ा सा एनर्जेटिक लगे, तो चाय कॉफी ले सकते हो, पानी वानी आराम से पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ नहीं खाना, रात को आए सो गए और फिर अगले दिन उठोगे 8 बजे तक। तो ये तो होगी 4 घंटे की विंडो। अगर ऐसे किसी को शुरू करवाया, आपने स्टार्ट करवाया, आप 8 घंटे की विंडो दे सकते हो खाने की। 8 घंटे की विंडो कैसे हो गई? जल्दी सुबह 8 बजे खा रहे हो, 4 घंटे के हुए 4, ये मतलब आपने 4 बजे तक खाना है, सुबह 8 से लेके 4 तक खाना है। बाकी का टाइम कितना रह गया? सॉरी 8 घंटे अगर खा रहे हो तो बाकी कितना बचा? 16 घंटे आपको फास्टिंग करनी है। 4 घंटे खा रहे हो तो 20 घंटे की फास्टिंग हो गई। देखो, अगर 8 घंटे खा रहा है तो 16 घंटे की फास्टिंग है। 24 घंटे में से 24 घंटे का दिन होता है पूरा, 8 घंटे में खा रहे हो, 16 की फास्टिंग। अगर 4 घंटे की विंडो दी है तो फास्टिंग कितनी होगी? 20 घंटे की फास्टिंग होगी।
तो पहले हमें ये देनी चाहिए ताकि इंसान को थोड़ा सा तैयार किया जाए। आप डे 1 ही हैवी नहीं ना दे सकते, तो डे 1 पहले दो कि 8 घंटे खाओ, कोई बात नहीं। सुबह एक मील लिया, ये लिया, लंच कर लिया और चाय कॉफी पी ली, शाम का एक 4 बजे का मील ले लिया। उसके बाद आपने 4 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। अब जब तक वो जाग रहा है फास्टिंग करनी मुश्किल होती है, जब सो जाते हो तो पता नहीं चलता, इसीलिए रात के टाइम पे फास्टिंग कराते हैं, शाम के टाइम पे, सुबह नहीं कराते। फास्टिंग सुबह इसलिए भी नहीं कराते, सुबह उठते ही आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, आपके ब्रेन को, मसल्स को, बॉडी को एनर्जी चाहिए, इसलिए सुबह डाइट खाओ, फास्टिंग बाद में करना है। भाई बंदे को पता है मैंने फास्टिंग करनी है, घर आएगा फटाफट सोने की बात करेगा, 10 बजे सो जाओ, क्यों सो जाएगा तो फास्टिंग भूख लग रही नहीं रहता, सो आराम से नींद आ गई। तो सोने में उसने आराम से 10 से लेके सुबह 6-7 बजे तक 8-9 घंटे सो के निकाल दिए, तो फास्टिंग के सो के निकल गए, बाकी कुछ घंटे उसको जाग के निकाल दिए। तो पहले आप शुरू कराओ 8 घंटे की फास्टिंग, सॉरी 8 घंटे का खाना, 16 घंटे की फास्टिंग। लेकिन जो खाना खाएगा वो क्या खाएगा? हेल्दी फूड, सिंपल हेल्दी फूड, लो कार्ब्स रखो, हेल्दी फूड। चाय वाय मंगाओ भाई। देन समझ लो आपने ये चीज करा ली 15-20 दिन के लिए, बंदा कर रहा है, ठीक है, वेट लॉस हो रहा है। सर अब अगले 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए आपने क्या करना है? सिर्फ 4 घंटे खाना है। आपने ये 4 घंटे और कम कर दिए, सिर्फ सुबह ही खाना है, बाकी पूरा दिन फास्टिंग करना है। जो रोजे करते हैं 40 दिन तक करते हैं, 40 डेज तक करते हैं और पानी भी नहीं पीते। तो ऐसे तो सुबह 4 बजे से 7 बजे तक होता है। हाँ, उनका कुछ टाइम होता है, सुबह सूरज निकलने से पहले पहले खाना होता है। सुबह 4 बजे 5 बजे खा लेते हैं, उसके बाद 7 बजे तक पानी नहीं पीते। पानी भी नहीं पीते, तो कर सकते हैं ना फास्टिंग। वो 40 दिन के लिए कंटिन्यूस करते हैं, सब करते हैं। तो फिर गर्मियों में और होते हो, और गर्मी में करते हैं जब पानी की तो बहुत जरूरत होती है। हाँ। मेरे पास तो बच्चे खेलने आते थे स्पोर्ट्स में, और 40 दिन का रोजा रखा है, मेरे पास आके खेल भी रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, अच्छा खासा खेलता है, प्यास लग रही है, पसीने निकल रहे हैं, पानी नहीं पीता था, थूक भी नहीं अंदर लेके जाते। तो उसकी तो बहुत हालत खराब हो जाती है। करते हैं, डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन है तो हो जाता है। वो थूक भी नहीं लेके जाता था, कहता था थूक नहीं लेके जाता, थूक नहीं लेके जाता। देख के रहा हूँ, जब पानी के बगैर रह सकता होता, वो खेलने के बाद भी पानी नहीं पीता था। तो हो जाता है डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन डिटर्मिनेशन चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इंटरमीडिएट फास्टिंग, सिंपल। तो इसमें आपको कुछ करना पड़ा, कोई डाइट बनानी पड़ी, आपको बोला हेल्दी फूड खाना है, 8 घंटे खाओ, बाकी टाइम फास्टिंग करो। सिंपल है, बड़ा इजीली फॉलो करता है, आराम से। नेक्स्ट है वॉरियर डाइट। हाँ जी, क्या कह रहे हो बताओ? सर ये चेंज कब करना था जो 8 घंटे का? 1 महीने बाद डेली, तो डेली खाएगा ना 8 घंटे के लिए, जी 2 हफ्ते तक डेली ये कर रहा है, 2 हफ्ते 2 हफ्ते तक डेली कर रहा है, ठीक है। 14-15 दिन डेली खा रहा है। उसके बाद आपको लगता है कि वेट रुक गया है, नहीं कम हो रहा, या फिर आपको लगता है कि मेरे को और ज़्यादा इसको स्टिक करना है, तो आपको ये 2 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते के लिए ये कर ले, ये 3 हफ्ते ये चला दो, इसको चलाओ 3 वीक्स, इसको चलाओ 1 वीक, 1 महीना हो गया ना। आपके ऊपर है, आपको लगता है नहीं 2 वीक चलाना है तो इसको आप 2 वीक, इसको भी 2 वीक चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 हफ्ते में चला सकते हो। ठीक है, तो उस तरह से भी चला सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वॉरियर डाइट। वॉरियर डाइट क्या बोलता है? सेम वॉरियर डाइट के अंदर जैसे आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग किया है वैसे ही चलता है, इंटरमीडिएट फास्टिंग ही चलेगी। 8 घंटे तक खा लिया, बाकी के 16 घंटे नहीं खा रहा, लेकिन एक दिन नॉर्मल कार्ब डाइट और एक दिन लो कार्ब डाइट। एक दिन क्या करेगा, कार्ब्स को लो खाएगा, जैसे ऑल्टरनेट डे। इसमें क्या होगा, डे 1 कार्ब्स वगैरह खा रहे हैं, कार्ब्स प्रोटीन सब कुछ नॉर्मल खा रहे हैं। डे 2 हाई प्रोटीन,
लो कार्ब्स या हाई कार्ब्स और लो प्रोटीन कह लो, या डे 2 में हाई प्रोटीन, तो डे 3 में हाई कार्ब्स, डे 4 में हाई प्रोटीन। इस तरह से चलेगी। एक दिन कार्ब ज्यादा रहेंगे, एक दिन प्रोटीन। जिस दिन प्रोटीन ज्यादा रहेगा उस दिन कार्ब्स कम हो जाएंगे, उस दिन कार्ब्स कम कर रहे हैं। तो कार्ब्स कम कैसे करोगे सर जी? एक दिन तो रोटी चावल खाना ही नहीं आपको, रोटी चावल हटा दो डाइट में से, कार्ब वैसे कम हो गए, ठीक है। और जिस दिन हमने खाने रोटी चावल, सॉरी एक दिन रोटी चावल खाओ, एक दिन नहीं खाओ। जिस दिन नहीं खा रहे रोटी चावल उस दिन हमने प्रोटीन ज़्यादा खाना है, प्रोटीन पे ध्यान दो, प्रोटीन ज़्यादा खाना है, सिंपल। प्रोटीन जैसे फिश, चिकन, जो वेजिटेरियन एग, जो वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन होती है, दालें, वो सब चीज़ें ऐड कर दो तो प्रोटीन बढ़ाएगा। तो है सेम चीज़, फास्टिंग वाली चीज़ है, लेकिन एक दिन में कार्ब ज़्यादा, एक दिन में प्रोटीन ज़्यादा। और टफ हो गया ना, पहले नॉर्मल खाता और यहाँ पे टफ कर दिया उसको, तो इसको बोलते हैं वॉरियर टाइप, और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। कैसे पूछना मैं करता सब जैसे 8 घंटे का वो ईटिंग टाइम है, उसी में एक दिन वो खाना, एक दिन। हाँ, जैसे आपने उसको 8 घंटे का दिया हुआ है खाने का टाइम, तो एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये। अगर आपने चाहे 4 घंटे दो चाहे 8 घंटे दो, वो आपके ऊपर है, वो आपके क्लाइंट के ऊपर है कितना कर सकते हैं मैंने। लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेट डे में चलेगा, प्रोटीन का ये वॉरियर टाइप, ठीक है। फैट लॉस के लिए काम होगा नहीं होगा? बताओ, फैट लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा। कीटो डाइट डिपेंड करता है, कोई आपके पास आ गया आज मेरे 1 महीने बाद शादी है, वेट लॉस, ठीक है। किसी को जल्दी वेट लॉस करना है तो कीटो डाइट वगैरह हेल्पफुल है। जब एक्सरसाइज से वेट कम गिर रहा है, साथ में डाइट भी आपने देनी है, जल्दी रिजल्ट देने हैं, तो कीटो डाइट। नेक्स्ट कौन सी डाइट है? सिंपल कैलोरी रिडक्शन। नेक्स्ट इज सिंपल कैलोरी रिडक्शन का क्या मतलब है कि सिंपली कैलोरीज रिड्यूस कर दो। हम नॉर्मली कितनी कैलोरी खाते हैं? नॉर्मल कैलोरी होती है 2000, या नॉर्मल 2000 कैलोरीज खाता है एक बंदा। फीमेल कितनी खाएगी? 1800। तो आप कैलोरी रिड्यूस कर दो ना, कैलोरी रिड्यूस करके सीधा बोली 1500 कैलोरी खानी पड़ती है। मैडम आपने 1200 कैलोरी खाने, और कम कर सकते हो आप इसको 1200, इसको 1200, इसको 1000, ठीक है। कैलोरीज रिड्यूस कर, देखिए पूरे में कम खाएगा तो अपने आप फैट कम। लेकिन क्या ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि हम वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, तो कार्ब, प्रोटीन और फैट का रेशियो ये ध्यान रखना है। कैसा होना चाहिए? इट शुड बी 40-30-30। टोटल कैलोरी का 40% होना चाहिए, 30% प्रोटीन और 30% फैट। कितना हो गया बताओ मेरे को? 1200 का 40% कितना हुआ? 480 कैलोरी। 30% 12-36, 360 कैलोरी। 360 कैलोरी, ये कैलोरीज हैं। कैलोरीज में से ग्राम निकालेंगे, ग्राम्स कैसे निकालोगे? डिवाइड बाय 4 और डिवाइड बाय 9। 4 क्यों भाई? कितना आ गया? 120 ग्राम। 120 ग्राम कार्ब्स पूरे दिन में, ये कितना आया? 80 ग्राम। और ये कितना आया? 9 9 4 36, 40 ग्राम। 40 ग्राम फैट
80 ग्राम प्रोटीन, 120 ग्राम कार्ब्स पूरे दिन में खाने, बस पूरे दिन में उसको डिवाइड करो। सो सिंपली आपने कैलोरी रिड्यूस कर दी और कैलोरी के साथ क्या किया आपने, कार्ब्स को कम कर दिया, प्रोटीन हाई कर दिया, फैट मॉडरेट है, ठीक है, मतलब बहुत हाई भी नहीं है, मॉडरेट, फैट मॉडरेट है, ताकि बॉडी को एनर्जी मिलती रहे और प्रोटीन भी इसको मिलता रहे। तो दो आपकी डाइट चार्ट, सिंपल कैलोरी रिडक्शन ये है, और एक डाइट चार्ट है जोन डाइट, जो हमने लास्ट में पढ़ा है जोन डाइट। जोन डाइट में ये कहता है कि आपको इस जोन में खाना है, इस जोन में खाना है, आप जितनी भी कैलोरी खाओ, कार्ब्स को कम खाओ, प्रोटीन और फैट थोड़ा ज्यादा खाओ, वो कहते हैं इसी जोन में खाओ, 40-30-30 के। जोन डाइट भी आपको फैट लॉस के लिए ये परसेंटेज बता रहा है। कोई डाउट है बता? मैंने शुरू की क्लास अटेंड की थी, इसलिए ऐसे देख रहा है, ठीक है। बाकी किसी को डाउट है तो बताओ, फिर क्लियर करते हैं। कोई डाउट नहीं है? पक्का? ये क्या है 40% क्या है? किसके 40% किसका? सर जो 1200 कार्ब्स की इसमें से 1200 कार्ब्स है, कैलोरी ये है टोटल कैलोरीज। 1200 क्या है? कैलोरी टोटल कैलोरी। आपने पूरे दिन में 1200 कैलोरी खानी है। अब पूरी दिन में 1200 खानी है, लेकिन ये कैलोरी में 3 चीजें खाते हैं। क्या खाते हैं? प्रोटीन, कार्ब, फैट। ये तीनों न्यूट्रिशन खाते हैं, प्रोटीन, कार्ब, फैट। तो इसमें से कितना परसेंट प्रोटीन खाना है, कितना कार्ब, कितना फैट, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमने उस क्लास में पढ़ा था कार्ब्स 65% तक होने चाहिए डाइट में, 45 से 65% कार्ब्स होने चाहिए डाइट में। प्रोटीन होना चाहिए 15 से 25%, फैट होना चाहिए 20 से 35% डाइट में होना चाहिए, एक नॉर्मल डाइट में। लेकिन जब हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं, फैट लॉस की, तो आप कार्ब्स को कम रखोगे। 40% किसका? टोटल कैलोरीज का 40% टोटल कैलोरी। इन तीनों को 100 आना चाहिए हमेशा। इन तीनों को डिवाइड करो, नीचे 100 आना चाहिए। आ रहा है 100? 40% ऑफ 1200 टोटल कैलोरी का 40% हो गया ये 480 कैलोरी। कैलोरीज को ग्राम में डिवाइड करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? हम कैलोरी नहीं खाते, हम ग्राम वेट में खाते हैं ना। तो 1 ग्राम में 4 कैलोरी कार्ब्स होते हैं। एक ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरी होते हैं। अगर 1 ग्राम कार्ब खाते हो तो उसमें आपको 4 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो 4 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम फैट खाते हो तो 9 कैलोरी मिलती है। तो इसमें 4, इसमें 4, इसमें 9, इसलिए 4 से डिवाइड 9 से डिवाइड करेंगे तो ग्राम में आ गया। ये इतने ग्राम आ गया। इतने ग्राम खाना पूरे दिन में खाना है। तो पूरे दिन में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांट। क्लियर है? डन। इसको भाई को वीडियो दिखा देना एक बारी, जो हमने क्लास की वीडियो स्टार्टिंग वाली। सो सिंपल कैलोरी रिडक्शन और जोन डाइट, यही कहते हैं सेम कि आप इस जोन में खाओ। ये कहता है कैलोरीज को कम कर दो और ये खा लो। जोन कहते हैं इस जोन में। सिंपल कर सकते हो? यस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एनाबॉलिक डाइट। ओके, एनाबॉलिक डाइट जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एनाबॉलिक मसल गेन। एनाबॉलिक डाइट क्या बोलती है आपको? ये एक प्रॉपर कीटो डाइट है, जिसको आप ढंग से अगर समझोगे तो एनाबॉलिक डाइट कहती है हाई प्रोटीन, हाई फैट, कार्ब को साइकिलिंग करनी है। साइकिलिंग कैसे करनी है ये बता दूं। डे 1 सॉरी डे 1 2 3 4 5 6 5 तक, ठीक है। फिर डे 6 डे 7, ये क्या हो गया आपके वीक डेज।
करोगे वीकेंड, मान लो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सैटरडे संडे वीकेंड। इसमें बोलता है कि वीकडेज में, जो वीकडेज है, वीकडेज में आप हाई प्रोटीन डाइट लोगे। हाई प्रोटीन का मतलब हो गया आपका 40% प्रोटीन, 60% फैट, कार्ब्स 25 ग्राम तक। कार्ब्स कितने? 25 ग्राम। तो आपको पता है कि 25 ग्राम टोटल खाने मैंने, उसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है कुछ भी, डायरेक्ट 25 ग्राम कार्ब्स। डन। पूरे दिन में 40% प्रोटीन, मतलब अगर आप, मैं कहता हूँ डाइट 1200 की खा रहे हो, समझ लो 1200 कैलोरी खा रहे हो, 60 और 40 में डिवाइड कर दिया, 40% प्रोटीन 12 के 48 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया? 120 ग्राम प्रोटीन। और फैट कितना हो गया? 12 6 12 720 डिवाइड बाय 9 कितना आया? 80 ग्राम के आसपास आएगा। देखो 80 ग्राम कुछ आएगा। 80 ग्राम आपको फैट खाना है, 120 ग्राम प्रोटीन खाना है और 25 ग्राम कार्ब्स खाना है। कार्ब्स मैक्सिमम 25 ग्राम है, 25 ग्राम कुछ भी नहीं होता कार्ब। और 25 ग्राम इसलिए बोला है क्योंकि जब आप कोई भी प्रोटीन और फैट की डाइट खाओगे तो कुछ ना कुछ कार्ब वहां से आ ही जाता है, जो कार्ब मिल जाते हैं तो वही खत्म करते हैं। ये है पूरे वीक में। पूरे वीक में बेसिकली आप कार्ब्स खा ही नहीं रहे, बहुत कम कार्ब्स है, ऑलमोस्ट जीरो की तरह कार्ब्स खा ही नहीं रहे। और वीकेंड पे क्या करना है? वीकेंड पे आपको 60% कार्ब्स, जो हमारी डाइट होती है नॉर्मल, 60% कार्ब्स, 15 प्रोटीन 25 फैट, 15% प्रोटीन 15% प्रोटीन 25% फैट। ये हमारी नॉर्मल डाइट वैसे भी होती है, ये वीकेंड पे लेनी है। वीक में 2 टाइम फूड होती है हाई कार्ब्स। तो वीक में पूरा वीक 7 दिन के तो होता है, 7 दिन के वीक में 2 दिन हो गए ना हाई कार्ब्स, 2 दिन आपके हाई कार्ब्स हो गए, इसको हम वीकेंड बोल रहे हैं। ये वीकडेज में आपका हो गया हाई प्रोटीन हाई फैट। एक प्रॉपर एक्चुअल कीटो डाइट है जिसके अंदर आप हाई जैसे हम ये 6th वाला हम 3rd या 4th ले लें, 3rd या 4th डे ले लें, बीच में ले लें, एनर्जी भी नहीं रहेगी बॉडी। बात तो एक ही है। देखो आपने तीसरे और चौथे दिन ले लिया, समझ ऐसे आपने ये 2 दिन ले लिए हाई कार्ब। एक दिन बोलता हूँ। अच्छा ऑल्टरनेट करके जैसे 4th कर डे सकते ले हो। लिया, 7th डे ले लिया। हाँ कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई फास्ट हार्ड फास्ट रूल नहीं है, ऐसे ही करना है अपने तरीके से। अगर उसको बहुत लो लग रहा है तो जी 2 दिन ऐसे करो, तीसरा दिन ले लिया, फिर 2 दिन ऐसे करो, 1 दिन ले लिया, वैसे ही करो। उससे एनर्जी रहती है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ईजी है, क्योंकि आपको परसेंटेज पता है। खाना तो जो आप डेली बेसिस पे खाते हो गुड क्वालिटी फूड, वो डालना पता है आपको, पता है ओट्स अच्छे होते हैं या जो भी खाने के लिए देना है, प्रोटीन में क्या देना है, ये क्या देना है, वो चीज़ों को ऐड करो। इसमें हर एक चीज़ खा सकते हो आप, ऐसा नहीं नो लेग्यूम्स नो मिल्क, ऐसा कुछ नहीं किया। खाने में हर एक चीज़ खा सकते हो, लेकिन एक परसेंटेज के हिसाब से। ये है एनाबॉलिक डाइट। ओके, इसमें कितनी कैलोरीज खानी है? पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खानी है? पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खाओगे? वो है बॉडी वेट, बॉडी वेट इंटू 18। बॉडी वेट को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी कैलोरीज खानी है पूरे दिन में। वेट लॉस के लिए एनाबॉलिक डाइट। जैसे किसी का इंसान का वेट है 100 किलो, तो कितनी कैलोरी खाएगा पूरे दिन में? 1800। तो 1800 के हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे 40 70 40 और 60
60 में और 1800 के हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो वेट लॉस के लिए सर ये वेट लॉस वेट लॉस तो कह रहा बॉडी वेट इंटू 18, जो भी बॉडी वेट है, किसी का 70 है तो 70 इंटू 18, जो कैलोरीज आ गई उस कैलोरीज को इसमें डिवाइड करो, ठीक है।